हेलो। हाँ बोला। तनी मोबाइल रिचार्ज कर देबो का? मोबाइल रिचार्ज? अब गए 5 दिन पहले तार मोबाइल रिचार्ज करे ले रहनी। हाँ हमार ना, हमार मौसी के बेटी के। मतलब हम तारा पूरा खानदान के ठेका ले ले बनी का? हमरा ऊपर ओकर कर्जा बटे, उहे उतारे के बा। करवा दो ना। कैसन कर्जा? जब हमार बॉयफ्रेंड ना रहे नु तो ओकर बॉयफ्रेंड हमार रिचार्ज करवावत रहे, तो अब ओकर ब्रेकअप हो गइल बा। तुम क्या जानो एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है? इधर आ, मैं समझाता हूँ। देख, राशन 13,000, बिजली का बिल 2,500 रुपए, पानी का बिल 1,000 रुपए, बच्चों के स्कूल की फीस 12,000 रुपए, बच्चों के ट्यूशन की फीस 3,000 रुपए, मकान की EMI 17,500 रुपए, पेट्रोल 2,000 रुपए, मोबाइल का खर्चा 1,500 रुपए, दवाई का खर्चा 2,000 रुपए और दूसरे खर्चे 6,000 रुपए। ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर मैंने भरा था। कुल मिलाकर एक चुटकी सिंदूर की कीमत 60,000 रुपए महीना है, वरना 10,000 में आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, समझी? आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो। क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती। आज की रोटी कुछ मोटी है। oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। अरे क्या बनाया है ये? दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार, रोज रोज दाल चावल बना लेती हो? महीने के कितने पैसे कमाते हो तुम? दाल चावल बहुत शानदार बनाया वही। अब आए ना लाइन पे। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ, आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। मौसम विभाग अगले कई दिनों तक आंधी और तूफान की चेतावनी दे रहा है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। सुनना, एक बात पूछनी थी तुमसे। याद है शादी के बाद विदाई में तुम बहुत रो रही थी, फिर तुम अपनी मम्मी के पास गई। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्या समझाया कि तुम बिल्कुल चुप हो गई? मेरी मम्मी ने? क्या बोला? मेरी मम्मी ने ना सिर्फ यही बोला था कि बेटी रो मत, अगर भगवान ने चाहा ना तो तुझे ले जाने वाला खुद रोएगा। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक तो मुझ पे गई है, पापा कहते हैं इसकी आंख तो मुझ पे गए हैं, चाचा कहते हैं इसके बाल तो मुझ पे गए हैं, बुआ कहते हैं इसकी स्माइल तो मुझ पे गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर कोई लड़की छेड़ देता है तो सब लोग यही कहते हैं, पता नहीं साला ये हरामखोर किस पे गया है। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के,
आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनु एक बात बता, आज खाना तेरी माँ ने बनाया है क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला? अबे अंतर्यामी वंतर्यामी कुछ नहीं, रोज खाने में से काला बाल निकलता था, आज सफेद निकला है, बस उसी से पता लगा लिया। मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। सुनो जी, एक बात बताओ, कल आप पूरी रात कहाँ थे? अरे यार मैं राहुल के घर पर रुक गया था, उसकी बहन की। गाली मत देना। उसकी बहन की। गाली मत देना। अरे उसकी बहन की। कह रही हूँ गाली मत देना। तो तेरे मुंह पे चपेट मारूंगा साड़ी, मुंह बंद कर ले अपना, पहले पूरी बात सुन ले। उसकी बहन की तबीयत खराब थी, घर पे कोई था नहीं, उसने बोला भाई अकेला हूँ मेरे घर पे रुक जा, इस वजह से उसके घर पे रुक गया था। गाली नहीं दे रहा हूँ साड़ी, मुंह बंद कर लिया करो। तुम औरतों की आदत है साला, बिना सुने पहले पक 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 बोलने लग जाओगे। सुनो जी, पहले की लड़कियां शादी में विदाई के समय जोर जोर से रोती थी, अब क्यों नहीं रोती? अरे मेरी जान, पहले मेकअप होता था सस्ता, इसलिए दुल्हन भी दहाड़े मार मार कर रोती थी, मम्मी पापा। और भैया मेकअप हो गया महंगा, इसलिए दुल्हन भी थोड़ा सा रोकर काम चला लेती है बस।